मुख्तार अंसारी मर गए। सब मऊ में कर्फ्यू के दरमियान खुली जीप पर AK-47 लेके घूमने वाला व्यक्ति शरीफ आदमी था, शरीफ कहेंगे उसको। 16 लड़कियां कोचिंग से गायब हो गई उसी मऊ में मिर्जा हाजीपुरा चौराहे से। उसको कोई संज्ञान में नहीं लिया। प्रेस वाले कहाँ घूम रहे थे? बाटिया मऊ का मैं रहने वाला हूँ। 11 साइकिल 19 बल्टा 11 साइकिल 19 बल्टा आज भी कोतवाली में पड़ा हुआ है, जाके देखाइए। हमारे चोखा खा रहे थे। आज हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं कि मुख्तार सज्जन था, मुख्तार ये था, मुख्तार का ही कारनामा है जिसके पास 60-60 65 मुकदमे हत्या से लेकर बलात्कार तक है। तो उसके बारे में आप लोग नहीं बोल रहे हैं कि वो सत्ता पक्ष के इसलिए नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई 18 में जिसने टेरर फंडिंग की थी, टेरर मामले में, वो आज भाजपा में जुड़ गया है। तो आप कहेंगे भाजपा? अरे अब नहीं धुलाई नहीं मैं कलिया तू चोर रहा, आज जमानत करा के आ गई तो ईमानदार हो गई। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। हमारी मौजूदगी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे हैं यहाँ पे चाय के दीवाने बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि बनारस में लगातार चाय के प्रेमी आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आज इस मुद्दे पर बात होगी कि मुख्तार अंसारी की मौत हुई है या हत्या। जिस तरह से विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे कि इन्हें धीमा जहर दिया जा रहा था, आखिरकार जहर से इनकी मौत हुई है या अगर मौत हुई है तो इस मौत को लेकर यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं। क्या सोचते हैं? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलेगी? क्या लोकसभा के चुनाव में मुख्तार अंसारी की मौत एक अहम भूमिका निभाएगी? अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चाय के दीवाने बैठे हैं। बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? विनय शंकर उपाध्याय। विनय शंकर उपाध्याय जी, बताइए कि मुख्तार अंसारी की जो है कि मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता और घर वाले आरोप लगा रहे, इनडायरेक्टली आरोप लगा रहे कि इनकी हत्या हुई है, जबकि पोस्टमार्टम में हृदय गति वालों ने मिलके उनको मरवा दिया राजनीति के लिए। विपक्ष वालों ने मिलकर के मुलायम सिंह को मुख्तार अंसारी को मरवा दिया ताकि हमारी इस लोकसभा के चुनाव में राजनीति हो जाए, अल्पसंख्यक वोट हमारी तरफ आ जाए। मतलब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विपक्ष की चल रही है, जहां पर हुकूमत इनकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन जो सच्चाई है, राजनीति जो ये लोग कर रहे हैं वो उनके उल्टा पड़ रही है। तो कुछ न कुछ मतदाताओं का रुझान अपनी तरफ करने के लिए मुख्तार अंसारी को मरवा करके अपने पक्ष में मुस्लिम वोट करना चाहते हैं। इस पार्टी के समर्थक हैं आप? हम पब्लिक हैं, हम समर्थक नहीं है किसी के। अच्छा, समर्थक नहीं आप किसी के, पब्लिक है और विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष पर नहीं, हमको जो बुरा लगेगा उसको पर लगाएंगे, जो अच्छा लगेगा उसको नहीं लगाएंगे। जो सच्चाई है वह सच्चाई है। विपक्ष के नेता का हम बोल रहे हैं, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई है, लोकतंत्र खतरे में आ गई है। लोकतंत्र न कभी खतरे में थी, न कभी खतरे में है, न रहेगी। 400 सीट की मांग कर रहे हैं। वो 400 नहीं 543 हो जाए। 400 हमें 411 सीट जिस दिन राजीव गांधी को मिली थी उस दिन लोकतंत्र खतरे में नहीं था। कोई पूछने वाला है? उस दिन लोकतंत्र का क्या हत्या नहीं हुई थी? हुई थी। अरे मुर्दा पर राजनीति करने का सब लोगों ने ठिका लिखा लिया है क्या? ये क्या मतलब है? 411 पर लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है, अब 400 से ऊपर जाएगी तो लोकतंत्र की हत्या होगी? ये किस मुद्दे पर बात कर रहा है कोई? पहले बात तो करे। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से कानून की व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। कभी कोर्ट परिसर में किसी की हत्या हो जा रही, किसी की पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो जा रही, तो कोई के जेल में हत्या हो जा रही, तो कोई के नल से फांसी लगा कर हत्या हो जा रही। और आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। 400 सीट पाके क्या करेंगे बताइए? विपक्ष खत्म कर देंगे? तो ऐसा है, पहले बता दिया हूँ कि न विपक्ष खत्म होगा न पक्ष खत्म होगा। पक्ष और विपक्ष समाज की एक लोकतंत्र की एक अहम कड़ी है। और लोकतांत्रिक प्रणाली में सत्ता पक्ष का मजबूत होना अगर जरूरी है तो विपक्ष का उससे ज़्यादा मजबूत होना जरूरी है। लेकिन विपक्ष अपनी वह अहम भूमिका जो विपक्ष की होती है नहीं कर रहा है, तो उसके लिए सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना ये नैतिकता नहीं है। और नैतिकता का पतन हो चुका है, उसके बारे में क्या कोई बात करेगा? जितनी विपक्षी पार्टियां उनके पास कोई नैतिकता है? कहीं तो कोई नैतिकता के बारे में बात हो रही है? अपने स्वार्थ के लिए की समस्याओं को विपक्ष लगातार लेके खड़ा है। भाजपा के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है। उसका पैरामीटर लोकतंत्र में मतदान होता है। मतदान के द्वारा जिस पार्टी की सरकार बनती है वो अच्छा काम कर रहा है, जिसकी नहीं बनती है वो बुरा काम कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे या जनता क्या करेगी? सीधी सीधी बात है। तो जिस तरह से मौतें हो रही हैं एक तरफा, जिस तरह से आरोप लगा रहे विपक्ष के नेता की एक तरफा मौत हो रही है। हाँ, आप एक तरफे की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो बात आप आज कह रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री की मास्को में हत्या हुई, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की गई?
किस पार्टी की सरकार थी, कौन थे ताशकंद में, तो किस पार्टी की सरकार थी, कौन लोग थे, किसने उसकी इंक्वायरी बंद किया या उसको इंक्वायरी पुटअप नहीं कराया, कौन थे। तो उस दिन लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। आज एक मुख्तार अंसारी मर गए, स्वाभाविक मत मर गए अपने, और वो भी अपराध। अरे मऊ का मैं रहने वाला हूँ, 11 साइकिल 19 बल्टा आज भी कोतवाली में पड़ा हुआ है, जाके देखाइए। हमारी इंटरव्यू को क्या करेंगे लेकर के। मऊ में कर्फ्यू के दरमियान खुली जीप पर AK-47 लेके घूमने वाला व्यक्ति शरीफ आदमी था, शरीफ कहेंगे उसको। 16 लड़कियां कोचिंग से गायब हो गई उसी मऊ में, मिर्जा हाजीपुरा चौराहे से। उसको कोई संज्ञान में नहीं लिया। प्रेस वाले कहाँ घूम रहे थे, बाटी चोखा खा रहे थे। आज हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं कि मुख्तार सज्जन था, मुख्तार ये था, मुख्तार का ही कारनामा है जिसके पास 60-65 मुकदमे हत्या से लेकर बलात्कार तक है। तो उसके बारे में आप लोग नहीं बोल रहे हैं कि वो सत्ता पक्ष के इसलिए नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई हमारे ऊपर कहने मुकदमा कर देता तू, हम क्यों के गरियावा तानी, मारा तानी, पीटा तानी, कुछ कहा तानी। सामान्य आदमी 15-16 हज़ार तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति रिटायर हो गया है, इसके बाद भी कोई तकलीफ नहीं है, दाल रोटी खाता हूँ। मरी की बात है। आज केजरीवालों को लिया दबा मैटर तू थोड़ी देर में। आबकारी नीति में अरे सुनो ना, आबकारी नीति चलो भाड़ में जा, हमसे पूछो, हम बताओ तनी। केजरीवाल आप अभी इसकी जांच हो रही है, शराब की, लीकर की, क्या क्या हो रही है तो हमने जानते हैं। हम लोग पीते उते नहीं हैं, ये सुरती खाते हैं, यहीं पर रहते हैं। लेकिन ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। आज नोट करिएगा, 1 साल बाद आप हमारी इंटरव्यू को आइएगा। आतंकवाद की नहीं, ये खालिस्तान सपोर्टर है केजरीवाल, बिल्कुल दावे के साथ मैं कर रहा हूँ। उसी मामले में जल गए। उस मामले में नहीं गए हैं, उसके बाप के मामले में गए हैं। अभी तो और जाएंगे, आने दीजिए ना। अभी सब जाएंगे। अरे अभी कहाँ जाएंगे, ऐसा तो जाएंगे कि फिर जगह नहीं मिलेगी जाने के लिए। ईमानदारी की बात है, वह खालिस्तानी सपोर्टर है। अरे भाई कनाडा से 2018 में भी, हाल ही में 2018 में जिसने टेरर फंडिंग की थी, टेरर मामले में, वो आज भाजपा में जुड़ गया है। तो आप कहेंगे भाजपा। अरे अब नहीं धुलाई नहीं माया, कलिया तू चोर रहा, आज जमानत करा के आ गई तो ईमानदार हो गई। समझा बात के। अब एक बात चोरी करब तो हमू कब हाँ चोर हो, आखिर बात सुधर जेब तो कब राम नाम सत्य चला अयोध्या चले जा। मतलब सुधर जाए तो कौन कोर्ट कचहरी सब बंद। उससे क्या मतलब बटे, ई कुल आरोप लगावे वाली बात बा। आखिर में तू काहे हमारी में आवत रहा, यो समझ। यहाँ नमक रोटी मिली, यहाँ शहद ब्रेड ना मिली। नमक रोटी खाए को कहता शहद ब्रेड खाए को जा, सीधी सीधे फार्मूला बटे। आया बोले शहद ब्रेड खैला हवा, मलाई या ब्रेड खात खात तो जीव एकदम मुँह एकदम नरम हो गई बा। अब मिला था सूखल रोटी चबाए के तो कहता मोदिया चोर, मोदिया है तो मोदिया हुआ यहाँ खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म। जुमलेबाज कहते हैं कि 15 लाख 2 करोड़, अब आएंगे इस बार 400 आएंगे, संविधान खत्म।